ओम शांति। बाप कितना सहज बतलाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूं। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसीलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं। सोचो, बाबा आए, बाबा ने देखा ये क्या समझ के बैठे हैं खुद को, शरीर। जबकि मालूम भी है ये शरीर तो इनका छूट जाएगा, ये इनका परमानेंट तो नहीं है। जो ये है ये समझ ही नहीं रहे। कैसा लगा होगा बाबा को। वो रियलाइज भी कराते हैं कि आप क्या हो। देखो, शरीर तो आपने इतना बचपन से, फिर इतना इतना, अभी आप देख रहे हो बूढ़े हो गए। शरीर तो अपनी अवस्था आपको दिखाई रहा है, अंदर आत्मा बैठी है। तो ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। अगर आप शरीर में ही फंसे रहते तो शरीर तो आपको फिर वैसे ही ले डूबेगा। हाय 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 के अलावा कुछ नहीं निकलना फिर तो। आत्मा रियलाइजेशन कम है। तो ये समझने की बातें हैं बहुत महीन। बाबा ने आकर रियलाइज कराया तो ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना उनका पाठ विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं, है ना। महीन महीन बातें है ना। इसलिए आत्मा को रियलाइज करना बड़ा जरूरी है। जब तक आत्मा रियलाइज नहीं की है तो बाकी बातें आपको समझ में ही नहीं आने वाली। इसलिए मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझते हैं। कई हमको कहते हैं हमारी मोटी बुद्धि, इन्हें बाबा समझ में आ गया, वर्ल्ड ड्रामा समझ में आ गया। ये मोटी बुद्धि है। मोटी बुद्धि देखी कहाँ है। ऐसा बोल के कहीं अपने आप को बचा लेते हैं। हम कैसे पुरुषार्थ करें, हमारी तो बुद्धि बड़ी मोटी है। कमाल की बुद्धि है भैया। तुम्हें शिव बाबा समझ में आ गया, बिंदी है, आत्मा बिंदी है। इस वर्ल्ड ड्रामा में जो भी हो रहा है, कैसे कैसे सब पाठ बजे समझ आ गया। हाँ, ये तो समझ में आ गया। तो तुम मोटी बुद्धि कैसे हुए? तुम महीन तो महीन बात समझ पा रहे हो, तो फिर मोटी बुद्धि कैसे हो? ये कहकर तुम बचना चाहते हो, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि जन्मते ही तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। बाकी अलग बात है कि माया से युद्ध होते होते तुम हताश हो जाते हो, तो ये भूल जाते हो कि तुम्हारे पास दिव्य बुद्धि का वरदान है।